तो आज संडे था और प्लान तो बहुत कुछ किया था आज की राइड के लिए कि आज के दिन में जाके ये जगह विज़िट करूँगा। एक मुश्किल टारगेट अपने आप को दिया था, मगर बेसिकली आज की राइड एक टेस्ट राइड थी, एक सेटअप को देखने के लिए कि क्या चीज़ों को मैं किस तरीके से बाइक के ऊपर मैनेज कर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर के कंफर्ट जोन में मैं आ गया था, और बाइक क्योंकि अपना एक इसका अपना फ्रीडम होता है। गाड़ी में आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो लगता है ऐसे जैसे आप कोई बॉक्स के अंदर बैठ के और टेलीविजन में स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हो, बट व्हेन यू आर राइडिंग ऑन अ बाइक थिंग्स आर डिफरेंट। फिर आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, यू फील कनेक्टेड। जो बाहर मौसम है उसकी गर्मी की शिद्दत आप महसूस कर रहे होते हो, और मौसम की ताजगी, मौसम की ठंडक वो भी आप महसूस करते हो। तो आज गर्मी की शिद्दत महसूस करने का दिन था। हर इंसान का एक अपना मंत्रा होता है, अपनी फिलॉसफी, अपनी सोच होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वो सही है या कोई और सोचता है वो गलत है, लेकिन हर इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसको किस तरीके से फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, और बेहतर से बेहतर अपने आप को, अपनी एफर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए हर वक्त मैं स्ट्राइव करता रहता हूँ। तो आज की ये राइड भी बेसिकली यही कोशिश का हिस्सा थी कि अगर मैंने आगे डिफरेंट जगहों पे जाना है, प्लान करना है, तो कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं मैनेज कर सकूंगा। क्योंकि हसनैन को छुट्टी मिल नहीं रही तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे अकेले को जाना पड़ेगा। अकेले में चीज़ों को मैं कैसे बेहतर मैनेज करूंगा, तो वो चीज़ें देखने के लिए ये राइड आज की प्लान की थी। तो आगे बढ़ने से पहले और सारी बेहतरीन किस्म की शॉट्स दिखाने से पहले आपको बताता चलूं कि जो टारगेट्स आज के लिए मैंने सेट किए थे अपने माइंड में कि यहाँ पे मैं विजिट कर लूँगा इतने टाइम के अंदर और इस किस्म के शॉट्स ले लूँगा। क्योंकि जब भी आप किसी राइड के लिए निकलते हैं या किसी जर्नी पे निकलते हैं, देन यू हैव अ सर्टन माइंड सेट कि प्लान होता है जहन में कि यार ये बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में डाउन टू द वायर तो प्लान नहीं करता, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें माइंड में होती हैं कि ये चीज़ें मैं कर लूँगा। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी चीज़ उस हिसाब से नहीं, लेकिन अच्छा ये हो गया कि इससे मुझे थोड़ा सा अपने मिजाज का पता चल गया, अपनी औकात का पता चल गया कि यार क्या चीज़ें मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या नहीं, और चीज़ें सामने आ गई कि किन चीज़ों को मैंने इम्प्रूव करना है। तो आज उन्हीं चीज़ों को लेके फिर नेक्स्ट मेरे जो भी यानी कि दिन होंगे उनमें मैंने अब आज जो प्रॉब्लम सामने आई हैं उनको सही करते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो इन वीडियोस का मकसद आप लोगों को अपनी इम्परफेक्शंस के बारे में बताने का है, क्योंकि अक्सर चैनल्स को हम देखते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं, वो मैं भी अक्सर बना लेता हूँ जहाँ पर सब अच्छा आपको नज़र आता है, लेकिन सब अच्छा हमेशा नहीं होता। हर वीडियो में ऐसा नहीं होता, हर जर्नी में ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने प्लान नहीं की होती, जो आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। तो ये व्लॉग सिर्फ मैं या ये चैनल सिर्फ एक अच्छी डेस्टिनेशंस को दिखाने के लिए नहीं, या सिर्फ उन डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफ़र के बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर एक सफ़र इस चैनल को ग्रो करने का भी है, अपनी स्किल्स को ग्रो करने का भी सफ़र है, अपनी इम्परफेक्शंस को बेहतर करने का सफ़र भी है। तो ये सारे सफ़र जो हम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें आप तमाम लोगों को साथ लेके जाऊँ, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सीख है बहुत से लोगों के लिए जो चाहते हैं कि यार वो भी लाइफ में कुछ करें, लेकिन जस्ट बिकॉज दे फील कि यार शायद मैं सही ना कर सकूं या मुझसे गलत हो जाए, तो उस वजह से वो डरते हैं उस कदम को उठाते हुए। तो गलतियां हर कोई करता है, कोई इसमें ऐसा नहीं है बंदा जो बगैर गलतियों के हर काम बिल्कुल परफेक्टली कर लेता है। तो इस चैनल में भी मैं अपनी तमाम तर गलतियां आप लोगों से इसलिए शेयर करता रहता हूं कि आपको भी आइडिया हो कि यार नहीं, सिर्फ अच्छा नहीं होता है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन उन सारी गलतियों के बावजूद वी आर स्टिल एंजॉयिंग, और हम फिर भी लगे हुए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कांस्टेंट जर्नी, कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट का कल्चर, ये जो चीज़ है ये भी मैं चाहता हूँ इस
चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर की जाए। कुछ शहरों से आपको मोहब्बत हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ का कुछ अरसा, ज़्यादातर तो इस्लामाबाद में ही गुजारा, लेकिन कुछ अरसा मैंने लाहौर में भी गुजारा और फैसलाबाद में भी गुजारा। नॉट दैट कि भी उन शहरों में कोई प्रॉब्लम है, हर बंदे की एक अपना मिजाज बन जाता है। तो इस्लामाबाद से कुछ ऐसी रग़बत हो गई कि बस दिल यहाँ पे ही रहता है और यहाँ पे इन्हीं लोकेशंस पे, इन्हीं सड़कों पे घूमते घूमते, यानी एक अजब सी अपनायत है। और यहाँ का मौसम, स्पेशली जब बारिश होती है, जिस तरह से सब कुछ धुल जाता है, वो तो कमाल है ही। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आप राइड करने के लिए बाइक पे निकलो या गाड़ी पे निकलो तो गैर इरादी तौर पर आपकी गाड़ी का रुख मारगला रोड की तरफ हो जाता है या मारगला की पहाड़ियों की तरफ हो जाता है, जहाँ पर आप पीर सावा और दामने को और इन एरियाज़ में चले जाते हैं। कि जो सुकून वहाँ पर है वो शायद कहीं और नहीं है, और शायद ये भी हर बंदे का अलग है। मेरा तो दिल करता है कि बस पहाड़ों में बंदा घूमता रहे, तो जैसे मैं तो ऑटोमेटिकली आज, क्योंकि ये एक गैर इरादी ड्राइव थी और सिर्फ थोड़ा सा अपना सेटअप चेक करने के लिए, तो स्टिल मैंने कहा यार चलो चलते हैं, फिर वहाँ पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी व्लॉग हमारा वो ड्रोन शॉट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता, तो आज के इस व्लॉग की ड्रोन शॉट्स आइए देखते हैं। मारगला की इन पहाड़ियों में बहुत जगह पर ट्रेल्स बने हुए हैं जहां पर लोगों की आमदोरफ्त है, लेकिन ज़्यादातर जगहें ऐसी हैं जो टोटली अनएक्सप्लोर्ड हैं। कोई रास्ते वहां पे नहीं जाते, घना जंगल है, देख के डर आता है। दिल में कभी ख्याल आता है यार इन जगहों पे भी जाएं। खैर खुद नहीं जा सकते, मगर हमारा ड्रोन ये हमें वहाँ की खूबसूरती दिखा सकता है। इस्लामाबाद की खूबसूरती इसमें मौजूद मारगला के पहाड़ी सिलसिले से है। इसमें मौजूद मुख्तलिफ ट्रेल्स, मुख्तलिफ चश्मे, तरह तरह की हैवानात और इसका घना जंगल। लेकिन वहीं इसके पहलू में मौजूद फैसल मस्जिद, ये एक अलग ही लेवल है इसका। और जब ज़रा सा मौसम बेहतर होता है तो बैकग्राउंड में मौजूद मारगला की पहाड़ियाँ, बादल एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं इसे। नेचर लवर्स को ये साइट्स बहुत पसंद आती हैं। फैसल मस्जिद फ़न तामीरात का एक शाहकार और इस्लामाबाद की पहचान है।
उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन किया करें और जो मेरी वीडियोग्राफी है इस व्लॉग में या जो गुफ्तगू की जाती है उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन करें। कोई चीज़ अगर आपको पसंद ना आती हो या पसंद आती हो, ताकि फर्दर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।